नमो बुधाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, आदाब मित्रों। आज हम बात करेंगे बीटी एक्ट 1949 क्या है। बीटी एक्ट 1949 क्या है और लालू, राबड़ी, नीतीश इन नेताओं ने इस पर आज तक काम क्यों नहीं किया। दोस्तों, बीटी एक्ट 1949, बीटी मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये क्या है। तो बीटी एक्ट 1949 ये बिहार सरकार के अंदर बना हुआ एक एक्ट है जो बोध गया टेम्पल को देखरेख करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई हुई है। मैनेजमेंट कमेटी फॉर बोध गया टेम्पल इस पर बनाया गया है। ये 1949 में बना था, इसलिए इस एक्ट का नाम 1949 रखा गया है। तो चूँकि बोध गया जो है बौद्धिस्टों का है, भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध को वहाँ पर संबोधि प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि प्राप्त हुआ था। और स्वाभाविक सी बात है कि ये जो स्थल है भगवान बुद्ध की तपोभूमि है, तपोस्थली है, और जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो दुनिया के, भारत सहित दुनिया के जितने लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं, उनके लिए ये तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थल है। और ये जो स्थल है बौद्धिस्टों को सौंपी जानी चाहिए, जिसके लिए अभी बोध गया में आंदोलन चल रहा है। भंते हंगर स्ट्राइक पर हैं, अनशन चल रहा है। तो ये जो बिहार में जो नेता हुए लालू, नीतीश, राबड़ी, इन्होंने आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भारत के जो एसटी, एससी और ओबीसी हैं वो कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट हैं, मूल निवासी हैं। जो इन्हें अपना खुद का चूँकि विरासत पता नहीं है, इतिहास पता नहीं है, मनुवादियों ने जो इन्हें जो कुछ बताया उसी को इन्होंने माना। और चूँकि राजनीति में ज़रूर ये आ गए, लेकिन राजनीति में कोई पॉलिटिक्स पढ़ के आया, कोई लॉ पढ़ के आया, कोई इंजीनियरिंग पढ़ के आया, इस तरह से आए लोग, लेकिन विरासत को किसी ने नहीं पढ़ा, इतिहास को किसी ने नहीं पढ़ा। तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि ये हमारा ही पवित्र स्थल है, हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का पवित्र स्थल है। उन्हें न मालूम होने की वजह से इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और उन्हें जो मनुवादियों ने बताया, उनके ग्रंथों में जो उनकी जातियों का उल्लेख हुआ, उसे ही उन्होंने मान लिया और इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी जो अनशन चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसमें, इस एक्ट में 9 सदस्य का इसमें कमेटी है, जिसमें 4 ब्राह्मण हैं, 4 बौद्धिस्ट हैं, और एक गया जिला का जो डीएम होते हैं वो इसमें है। फिर दिक्कत कहाँ से है? दिक्कत ये है कि जो 4 बौद्धिस्ट हैं वो असल में बौद्धिस्ट नहीं हैं। वो क्या है? वो आरएसएस के अपनी जो उसकी बौद्धों की एक कमेटी है, उसके वो लोग हैं जो सच में बौद्धिस्ट नहीं हैं। दूसरा कि ये चूँकि बौद्धिस्टों के लिए तपोभूमि है, पवित्र भूमि है, तीर्थस्थल है, ये उन्हें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, जिसके लिए अनशन हो रहा है। और अनशन हो रहा है तो ब्राह्मण इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते, आरएसएस इसे उन्हें सौंपना क्यों नहीं चाहती, देना क्यों नहीं चाहती? इसके पीछे रीजन ये है कि भारत से बाहर लगभग 50 देश हैं जो बौद्धिस्ट देश हैं, और यहाँ पर आते हैं बोध गया में और बहुत डोनेशन करते हैं। डेली का 50 लाख करोड़ के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ पर जो है डोनेशन आता है, और उस डोनेशन का इस्तेमाल राजनीति के तौर पर, अपने
स्वार्थों के लिए ये सब जगह में किया जाता है। अगर बुद्धिस्टों के सौंप दिया जाएगा तो बुद्धिस्ट चूँकि अपने धरोहर पर खर्च करेंगे। अभी वहाँ पर इतना सारा पैसा आता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर देख रेख के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये जो ब्राह्मण हैं इन लोग अपना वहाँ पर शिव मंदिर, शंकर मंदिर, गणेश मंदिर, फलान ढेकान चीज़ वहाँ पर अनाप शनाप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। वहाँ पर जो है पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ पर अग्नि का ये हो रहा है। तो इस तरह के कार्य उन लोग कर रहे हैं अपनी पद्धति से, जबकि भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसा कुछ नहीं है। इस धरोहर को बचाने के लिए श्रीलंका के जो अनागरिक धम्मपाल जी थे, एक बहुत बड़े विद्वान उपासक और बाद में सब दिन के लिए भिक्षु बने हुए, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, 1922 तक लड़ी और फिर भी नहीं सुनवाई हुआ। और देश आज़ाद होने के बाद फिर इस पर ध्यान गया और 1949 में ये जो है एक एक्ट बनाया गया, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी बनी और उसमें 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण को रखने की व्यवस्था हुई। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही धोखाधड़ी हुई है। वहाँ पर ओरिजिनल बुद्धिस्ट भी नहीं है कोई, और ब्राह्मण क्यों, और ऐसा क्यों आखिर? जिसका जो धरोहर है उसको सौंपा जाना चाहिए, मिलना चाहिए, जिसकी वजह से ये झगड़ा का घर बना हुआ है। आंदोलन चल रहा है वहाँ पर, पूरे विश्व के देश के बुद्धिस्ट लोग भी जुट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपने जाना बीटी एक्ट 1949 क्या है और क्यों इसका लड़ाई चल रहा है, और आखिर अभी तक बिहार की सरकार में जो नेता लोग थे इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। आपने जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।